अच्छा। इतनी सी। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज जो है हमारा ट्रिप है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश ट्रैवल कर रहे हैं हम। और हमारे जो जाते समय हमें जो रास्ता पड़ता है जंगल का आधे घंटे का, तो वहाँ पे हम थे रुके हुए। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए। तो अब हम जस्ट ही त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में पहुँच चुके हैं, जो त्रिवेणी घाट संगम कहते हैं। 3 गंगाओं का संगम है यहाँ पे की, इसलिए यहाँ पे त्रिवेणी घाट इस जगह को कहते हैं। त्रिवेणी 3 नदियों का संगम। तो यहाँ पे जो है मेरे दोनों भाई भी थे साथ में, और यहाँ पे हम आए थे। तो हमने जस्ट ही यहाँ पे मेरे जो भाई दोनों भाई थे, मेरे दोनों बच्चे थे, हस्बैंड, तो हम सब के सब यहाँ पे घूमने के लिए आ जाए थे थोड़ा, क्योंकि हमें बहुत सुकून मिलता है जब हम यहाँ पे आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गंगा माँ जो कि भगवान भोलेनाथ की जटाओं से निकल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें भीड़ उस दिन दिखाई नहीं दी। और क्योंकि इवनिंग में ज़्यादा होती है यहाँ पे गंगा आरती के समय। तो ये हम जस्ट यहाँ पे जैसे आए थे, तो हम जब भी आते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ पल हम बहुत ही देर तक रुक के यहाँ पे बिताते हैं। और यहाँ पे जस्ट ही हम देखिए पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई और मिष्टी जो है, ये देखिए यहाँ पे गंगा स्नान के लिए कह रहे हैं कि हम गंगा स्नान करेंगे। बट थोड़ा हमें ठंड लग रही थी, क्योंकि हम कुछ व्यवस्था बना के भी नहीं गए थे वहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ वहाँ पे कुछ देर के लिए ऐसे ही मतलब घूम के भी आ जाएंगे, और फिर तब उसके बाद हम थोड़ा सुकून भी पा लेते हैं भाई। तो यहाँ पे मेरा बड़ा भाई है, ये जो खड़ा हो रखा है, ये छोटा भाई है वाइट टी शर्ट वाला। तो ये और साइड में है राघव, और ये है मिस्टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको, ये बैठ चुके हैं। ये मेरे हस्बैंड जो कि देख रहे हैं हम सबको। और वो अपने ख्यालों में खो रखे थे क्योंकि वो जब भी आते हैं ऐसे बिल्कुल सीरियस टाइप के हुए रहते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आते जब वो ऐसे रहते हो रखे। और ये देखें यहाँ पे बच्चे हैं जो छोटे छोटे, ये तैर रहे हैं। तो राघव उनको देख के शर्माने लग गया कि मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे ये तैर रहे हैं, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डरता हूँ कि गंगा से, नदी के जल से मतलब वो बहुत डरता है दोस्तों। तो यहाँ पे मामा भांजी का बहुत ही ज़्यादा लड़ाई भी होती है और प्यार भी रहता है। तो यहाँ पे है, ये देखिए मैं, तो राघव पूछ रहा था कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। मैं इसको देखे जा रही थी कि बता, पापा तो नीचे बैठे हैं, फिर भी बोला पापा कहाँ है। अब उसने देखा, अरे पापा तो ये है यहाँ पे हमारे पास बैठ रखे, और वो बिल्कुल भूल गया था वो। तो यहाँ पे बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। और ये देखिए मेरा भाई अपने जीजा जी को चिढ़ा रहा था, मतलब मेरे हस्बैंड जी को, कि जीजा जी पंडित होके आप क्यों नहीं नहा रहे भाई, नहाने जाओ जल्दी जल्दी, आप नहाओ। और यहाँ पे देखो मेरे छोटे भाई की हरकत, सिर सिर वो कर रहा था, कह रहा था कि मेरे को सिर सिर, मेरे को नहाना नहीं है पूरा, मतलब स्नान नहीं करना। नहाना और स्नान में बहुत फर्क होता है दोस्तों। क्योंकि हम गंगा मैया को पूजते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं माँ गंगा की। तो हम इन यहाँ पे आके अपने शरीर से मैल नहीं छुड़ाते इनके ऊपर, बल्कि अपने पाप धुलते हैं, जो कि कहते हैं कि गंगा स्नान से सारे हमारे जन्मों जन्मों के पाप छूट जाते हैं, मतलब तुरंत हट जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सिर्फ स्नान करना चाहिए, मतलब डुबकी लगाइए 7 बार, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे राघव बार बार मेरे को कह रहा, मम्मी मेरे को नहाना है, मेरे को नहाना है, मेरे को स्नान करना है, मम्मी आप जल्दी से मेरे को बताओ कि क्या करूँ। और मैंने इसको डांटा भी कि तू चप्पल से क्यों माँ गंगा को अपवित्र करने पे लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए तब मैंने इसको डाँटा, मैं जूते और चप्पल उतारो, माँ गंगा के उसमें नहीं रखते, अपने पैर नहीं रखते। तो सभी लोग ऐसे ही कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं दूर से वीडियो बना रही थी। मैं जैसे स्पर्श नहीं कर रही थी, मतलब मैं अपने पैरों से, क्योंकि मैंने जूते पहन रखे थे, और मैंने जूते पहन के ही वीडियो ऊपर से बनाई थी। क्योंकि स्नान जब हम पूजा करते हैं माँ गंगा का, मतलब वहाँ पे जाके, तो थोड़ा-सा हम जल लेते भी, आचमन भी करते हैं। तो उस समय मैं अपने जूते उतार देती हूँ। पहले हाथ, मतलब जो हम धुलते हैं ना वो कर, उसके बाद जल ग्रहण करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सामने जाके भी लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे। और यहाँ पे मेरा भाई जो बार-बार अपने चेहरे को, मतलब वो कर रहा था, वो पी भी रहा था इसको गंगा जल को, और वो भी कर रहा था, मतलब अपने बालों में डाल रहा था। बोल रहा था कि मेरा थोड़ा सर हल्का हो जाएगा।
और गंगा वाली जगह पे जो है बहुत गर्मी लगती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे बार-बार राघव कह रहा था कि मेरे को ना प्लीज़ नहाने दो मम्मी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा था। तो मिष्टी भी बोल रही कि नहीं मेरे को भी स्नान करना है। और सामने आप देख सकते हैं, ये गंगा पार करके वहाँ जा रखे थे फ़ोटो शूट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे तैर रहे थे भई। इतनी तैराकी करते हैं ना ये बच्चे, इतने छोटे-छोटे बच्चे 6-6 साल के, खूब इसमें मतलब अपने स्टंट दिखा रहे थे। तो ये देखिए आखिर राघव ने मुझसे ज़िद मनवा ही ली, क्योंकि हम बिना व्यवस्था के चले थे। और ये यहाँ पे बार-बार फिसल भी रहा था। मैंने बोला भी था कि काई जमी हुई है, और इसने फिर भी नहीं माना ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको। तो ये देखिए मामा-भांजा बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे भाई, मुझे तो इनको देख के गुस्सा भी आ रहा था और हँसी भी आ रही थी, कि क्योंकि बार-बार जो है राघव का जो अंडरवियर है वो बार-बार नीचे उतर रहा था। और मैं बोल भी रही थी कि इतना लूज़ तूने अंडरवियर पहन रखा है। तो मेरा भाई कह रहा था छोटा वाला कि मम्मी न सॉरी छोटा वाला भाई कह रहा था कि दीदी आप जो है ना ऐसा मत बोलो, अभी बच्चा है। तो मैंने बोला भाई 15 साल का कौन-सा बच्चा होता है? 15 साल का तो यंग टीन एज में आने लग जाता है। तो कह रहा है कि नहीं-नहीं बच्चा है, कोई नहीं करने दो उसको। लेकिन बड़ा भाई तो बोल रहा था कि नहीं-नहीं कि तू आजा ऊपर आजा, ऐसे बदतमीज़ी मत कर। यहाँ पे देखो मामा-भांजी की मस्ती। और ये बार-बार पतला है राघव, तो इसलिए बार-बार गिर रहा था, मतलब फिसल रहा था। ये देखिए इसका बार-बार जो है कच्छा जिस मैं तो कच्छा ही बोलती हूँ, तो ये इसका अंडरवियर बार-बार नीचे हो रहा था, और मुझे इसको देख के हँसी भी आ रही थी कि तूने कैसी बेइज़्ज़ती करा दी हमारी, क्योंकि आस-पास के सब लोग देख रहे थे। इतना लूज़ अंडरवियर था इसका। तो ये बार-बार वहाँ पे मस्ती कर रहा था, और दोनों ही कर रहे थे मस्ती। मैं मना भी कर रही थी, तो जो पानी का बहाव था ना, वो बार-बार उसका अंडरवियर खोल रहा था। ये देखिए, इस बार तो पूरा ही खुल गया था। समझ लीजिए कि उसने पूरा अंडरवियर अपना मतलब पूरा पिछवाड़ा दिखा दिया। मुझे तो हँसी भी आ रही थी इसको देख के। बट ये वीडियो बन गई थी, तो मैंने बोला कि जब भी आप लोग आते हो ना, तो भाई थोड़ा ढंग से कपड़े पहन के आया करें। अब ये क्या करें हम, ये तो ऐसा ही दोनों मस्ती में थे। तो वहाँ पे एक्चुअली में ज़्यादा लोग इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी शर्म आ रही थी। वहाँ पे मतलब जैसे कि आस-पास थे, लेकिन सब अपने-अपने में बिज़ी थे, तो इसलिए किसी का इतना ध्यान नहीं गया। फिर भी मुझे शर्म आ रही थी कि तू कर क्या रहा है? 15 साल का हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि तू ऐसे कच्छा मतलब उतर जाएगा, लोग देख। तो यहाँ पे जो है राघव चेन भी पकड़ गई थी, लेकिन फिर भी बह रहा था। और दूसरी बात है, फिर से उसकी अंडरवियर पूरी खुल गई थी इस बार, और बार-बार वो पानी के बहाव से उसके अंडरवियर पे ही ज़्यादा असर हो रहा था। तो मैं उसको बार-बार डाँट रही थी कि राघव मत कर ऐसे, मतलब मत जा। तो मेरा बड़ा भाई उसको बार-बार डाँट रहा था कि तेरे को शर्म नहीं आती? तू बार-बार क्या कर रहा है ऐसे बदतमीज़ी, कि अब बाहर आ जा, बहुत हो गया है। लेकिन ये इतना ज़िद्दी कि बिल्कुल नहीं मानता, और ये अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। और अब जाके मैंने इसको ऊपर बुलाया। इतने 15-20 मिनट तक ये पूरे गंगा जल में रहा। और अब देखिए मेरा भाई भी दूर से ही अपने पे आचमन कर रहा है, मतलब थोड़ा गंगा जल का